हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, हम देखेंगे आज अधिगम। क्या देखेंगे सर? अधिगम। ठीक है बेटा, देखो शिष्य 2026 के लिए हम अधिगम देख रहे हैं सर, है ना। देखो अधिगम अधिगम का सर अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है सर? सीखना। ठीक है बेटा, क्या अर्थ होता है इसका? सीखना। ठीक है, यानी लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन करना है। फिर आप सीखोगे तो आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है सर। अभी आप जैसे कि मतलब कि आपने बीटीसी क्लियर कर ली तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। आप किस तैयारी करोगे? आप रीट की तैयारी करोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं हुआ? है ना सर। फिर आप नौकरी लग जाओगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक है सर। देखिए अधिगम का बेटा अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन या सीखना बेटा। ठीक है सर, सीखोगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है सर। अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार में परिमार्जन में परिवर्तन करता है बेटा। ठीक है, अधिगम ऐसी प्रक्रिया बेटा जिसमें मतलब अभ्यास के माध्यम से, अभी आप पढ़ रहे हो तो अभ्यास कर रहे हो सर, है ना। अनुभव प्राप्त करोगे, फिर आप स्ट्रीम में चले जाओगे, फिर आप वहाँ पे कुछ अनुभव प्राप्त करोगे, फिर आप ट्रेनिंग लोगे। आप इनके माध्यम से आप अपने व्यवहार को क्या करोगे सर? अपडेट करोगे। क्या करोगे बेटा? अपडेट करोगे। फिर आपके अपडेट करोगे तो आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा सर? परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस माध्यम से आपके मानसिक प्रक्रिया में चेंज होगा बेटा। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के माध्यम से आपके प्रक्रिया में चेंज होगा, यानी कि आप अधिगम कर पाओगे सर। ठीक है, अधिगम की विशेषता देखो बेटा। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो में कौन सी परिभाषा दी है? अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है सर। क्रो एंड क्रो ने क्या है? अधिगम की आदतों मतलब आपकी आदत चेंज होगा, ज्ञान आ गया फिर उसमें, और आपका दृष्टिकोण चेंज होगा। अभिवृत्ति मतलब क्या होता है सर? दृष्टिकोण, नजरिया। ठीक है सर, तो इनका अर्जन भी क्या है? अधिगम है। ये दिया बेटा ना, तो याद सर ना। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति किसमें किसमें इनके बारे में किसने बताया बेटा? क्रो एंड क्रो ने। विलियम वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रिया, ये सब क्या है बेटा? अधिगम है बेटा। क्या है? अधिगम। ये विलियम वुडवर्थ ने परिभाषा दी है सर, है ना। पूछते हैं बेटा, ये क्रो एंड क्रो की पहले पूछी थी बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा। गेट्स, है ना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, इससे क्या है? अधिगम है। क्या बेटा? अधिगम है ना। आपके अनुभव और ट्रेनिंग के माध्यम से, और प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। इनके माध्यम से जो में व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही क्या है? अधिगम। ये गेट्स ने कहा था सर। ठीक है बेटा। फिर देखो स्किनर। इसने ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, ये क्या बेटा? अधिगम है। क्या है सर? अधिगम। तो आप किससे देखो? उत्तरोत्तर अनुकूलन, बस ये परिभाषा देखो बेटा। किसने दी बेटा? स्किनर ने दी सर, है ना। स्किनर सर ने प्रयोग किया था चूहे पर। किसको प्रयोग किया था बेटा? चूहे पर। और किसको सिद्धांत में? क्रिया प्रसूति सिद्धांत। बीसीसी 2025 में पूछा था कि क्रिया प्रसूति सिद्धांत बेटा किसने दिया? तो स्किनर ने दिया सर, है ना। और बीसीसी 2023 में पूछा था कि प्रयास उत्तर किसने दिया सर? तो थॉर्नडाइक ने दिया बेटा। ठीक है सर, आगे देखो मार्गन। अभ्यास व अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनीय क्या है सर? अधिगम है बेटा। ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है सर? अधिगम है। गिलफोर्ड ने कहा था बेटा, हाँ। पावलो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है सर? अधिगम है। पावलो ने बेटा कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था सर? कुत्ते पर प्रयोग किया था बेटा पावलो ने। और पावलो ने बेटा कौन सा सिद्धांत दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का। किसका सिद्धांत दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का, है ना सर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया किसने दिया? पावलो ने दिया बेटा। ठीक है, कोलविन पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है सर? अधिगम है बेटा। ठीक है, क्रोनबेक ने कहा था कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है सर? अधिगम है बेटा, है ना। इस परिभाषा बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये जो मैंने सिद्धांत बताया आपको बहुत पूछते हैं सर, है ना। थॉर्नडाइक का प्रयास सिद्धांत हो गया, पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, क्रिया प्रसूति सिस्टम का सिद्धांत होगा बेटा। ठीक है सर, तो पूछते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं देखो बेटा। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हाँ भाई सही है, जीवन पर चलती है। आप बूढ़े भी हो जाओगे सर, और आपके समय मतलब कि किसी और नई चीज का आविष्कार होगा। अभी मोबाइल चल रहा है टच वाला, उस वक्त से मोबाइल और किसी माध्यम से मन वाला मोबाइल चल जाएगा। आप जैसे कि मन में सोचोगे कि मेरे को ये चलाना है, और उसमें ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो आपने सीखा नहीं सीखा, फिर आपको उसमें फंक्शन करना पड़ेंगे, फिर आप सीखोगे धीरे धीरे बेटा। और कंप्यूटर जब कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप उसको सीखोगे बेटा। ठीक है सर, तो यानी कि अधिगम क्या है? जीवन पर चलता है। ठीक है, अभी बूढ़े टाइम मोबाइल चला रहे हैं सब टच वाले, तो उन्होंने क्या सीख लिया है क्या? उस वक्त नहीं सीखा, अभी सीखा उन्होंने। तो जीवन पर चलने वाले अधिगम प्रक्रिया बेटा। ठीक है बेटा, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है सर? व्यापक प्रक्रिया मतलब अधिगम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी बेटा। ठीक है सर, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है कि सभी जगह चलती है बेटा, सभी जगह चलती है। जैसे कि भारत के अंदर भी हम अधिगम कर रहे हैं, तो क्या पता अमेरिका में भी करते हैं बेटा, जापान में भी कर रहे हैं, इसलिए तो अपन से आ गया बेटा वो। ठीक है, तो अधिगम क्या है सर? सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब सभी जगह चलती है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया बेटा। अधिगम क्या? सक्रिय, मतलब इसके अंदर एक्टिव होना पड़ेगा। तो आप सीखोगे तो क्या करोगे? एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, तब तो सीखोगे आप, है ना सर। एक्टिव ही नहीं हो, मार्क्स पढ़ा रहे हो, तो अधिगम नहीं हो रहा बेटा। ठीक है सर, अधिगम सक्रिय रहकर ही किया जाता है बेटा। अधिगम क्या? सक्रिय रहकर ही हम कर पाएंगे सर, है ना। अधिगम वातावरण की उपज है सर। हम अधिगम कैसे कर पाएंगे सर? वातावरण से करेंगे बेटा। आप स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, उन सब क्या करोगे? अधिगम करोगे बेटा। घर में की पढ़ाई करोगे तो भी वातावरण ही बता। ठीक है सर,
ये देखो, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं। भाई आप सीखोगे कुछ तो कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। अभी आपका उद्देश्य क्या है, बीएसटीसी, तो आप उद्देश्य है ना, तो अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है सर। अधिगम अनुभवों का संगठन है। भाई आप अधिगम आपने सीख लिया सर, तो आपके अनुभव आपके काम आए। पहले आपने क्या पढ़ा सर, एसएनआर पढ़ा था, फिर आपने सर उनके क्या बनाए, शब्द बनाए, शब्द से फिर क्या बनाया सर, अपना वाक्य बनाया। फिर आप आज आप यहाँ तक बैठे हो सर, तो आपके पिछले अनुभव आपके काम दे रहे हैं यहाँ पे। तो अधिगम क्या है सर, अनुभवों का संगठन है बेटा। अधिगम स्थानांतरण किया जा सकता है। अधिगम का हम स्थानांतरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, अभी मैं आप सीख सका मैंने, और अब इसको स्थानांतरण कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है सर, ठीक है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, पीएच के अंदर माइंड से चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम आप सीखना क्या है, माइंड से सीखोगे बेटा। ठीक है सर, आपके पास माइंड होगा तो आप सीखोगे, है तो ये मानसिक प्रक्रिया बेटा, है ना। मानसिक नहीं आया पे तो बुद्धि प्रक्रिया, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अधिगम में संशोधन हो सकता है बेटा, हाँ भी हो सकता है। जब कुछ सीखा तो उसमें आप जोड़ तोड़ कर सकते हो, संशोधन उसमें कर सकते हो सर। ठीक है सर। तो अधिगम की विशेषताएं थी, समझ में आया आपको। आगे देखो सर, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, देखो, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है बेटा। मैंने आपको बताया ना भी, ये अधिगम का स्थानांतरण क्या है सर। पूर्व में आपने क्या सीखा सर, एसएनआर सीखा, अब उसको ट्रांसलेट बेटा आप यहाँ कर रहे हो, तो वो चीज आपके यहाँ काम आ रही है ना, तो इस अधिगम का स्थानांतरण होगा बेटा। ठीक है सर। अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार देखो बेटा, सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक प्रकार और शून्य। ठीक है, सकारात्मक में देखो बेटा, क्षैतिज, उदर और द्विपार्श्व। सकारात्मक देखो बेटा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्रदान करता है तो वो क्या बेटा, सकारात्मक है। ये आपने जो पूर्व में सीखा है उसके माध्यम से आप अभी वर्तमान में सीख रहे हो सर, वो क्या होगा, सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे कि पहले हमने साइकिल चलाई, उसके बाद हमने बाइक चलाना सीखा सर, तो बाइक पहले साइकिल चलाई, फिर बाइक चलाना सीखा आपने, तो ये क्या होगा, सकारात्मक। पहले हमने हिंदी के पाठ पढ़े, फिर हमने संस्कृत का पाठ पढ़ा बेटा, तो हिंदी के माध्यम से आप संस्कृत सीख पाओगे सर, है ना। हिंदी हमने सीख ली तो संस्कृत तो करना है सर। ठीक है बेटा, तो यानी कि आप हिंदी के माध्यम से संस्कृत सीख पाओगे, तो एक कौन सा होगा बेटा, सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है सर। आगे देखो, नकारात्मक स्थानांतरण। पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न हो गई सर, क्या होगी, बाधा उत्पन्न हो गई, तो अधिगम क्या कहलाएगा सर, नकारात्मक। ठीक है, नेगेटिव वाला। ठीक है बेटा, देखो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश कराना। ठीक है, देखो सर, अभी कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है बेटा, हमने 10वीं तक हिंदी में पढ़ लिया, फिर को एकदम आप अंग्रेजी में जाओगे बेटा, तो आपकी कठिनाई आएगी नहीं, मदद नहीं होगी, तो कौन सा स्थानांतरण बेटा, नकारात्मक होगा। अमेरिका में कार चलाने के बाद में भारत में कार चलाना सर, अमेरिका में स्टीयरिंग बेटा दाई तरफ होता है और अपने यहाँ पे बाई तरफ होता है सर, तो अभी भी सर लफड़ा पड़ जाएगा अपने। ठीक है सर, है ना। शून्य स्थानांतरण, है ना, नहीं तो आप सीखोगे नहीं, कम होगे बेटा। ठीक है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन ज्ञान अर्जित करने में अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं तो आप मतलब सीखोगे नहीं, बाधा उत्पन्न आएगी बेटा, तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण। जैसे कि रहीम के दोहे याद करना, कबीर के दोहे याद करना, दोनों अलग अलग बेटा, दोनों में कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है सर, है ना, नहीं तो आपकी सहायता करेगा, नहीं आपकी बाधा उत्पन्न करेगा, है ना, ये शून्य स्थानांतरण बेटा। ठीक है सर। फिर देखो सरनावाद, देखो क्षैतिज स्थानांतरण, किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान करना सर, क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण, है ना, एक समान यानी कि जैसे कि वर्ण सीखकर आपने व्याकरण सीखा सर, वर्ण सीखकर आपने क्या सीखा सर, व्याकरण सीखा। वर्ण में आपने ए बा शब्द सीखे बेटा, फिर उसके बाद व्याकरण सीखा बेटा हमने। ठीक है सर। गिनती सीखने के बाद आप क्या करोगे सर, जोड़ माइनस ये सीखोगे बेटा, गुणा भाग नहीं सर, ये आप गिनती सीखोगे, उसके बाद तो जोड़ भागी कर पाओगे। उसमें आ गया 4 और 4 कितने होते हैं सर, 8। आपने गिनती सीखी नहीं तो 8 कैसे लिखोगे, है ना सर। तो इससे 30 एक सीरीज में चलता है, उसको क्या कहेंगे हम, 33 सर, एक सीरीज में चलता है सर, है ना। आगे देखो बेटा, उदर स्थानांतरण, किसी निम्न परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थितियों में करना उदर स्थानांतरण कहलाता है बेटा। जैसे कि कक्षा 7वीं कक्षा के बालक को 10वीं का प्रश्न पत्र हल करवाना सर, ये क्या उधर क्या होगा सर, उधर, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। जैसे कि बीटीसी के बाद आप क्या करोगे सर, रीड करोगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, जा रहे तो उधर होगा बेटा, उधर मतलब ऊपर, ऐसे याद रखना बेटा। ठीक है सर। आगे देखो, द्विपार्श्व स्थानांतरण, किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग सभी परिस्थितियों में के समान रूप से करना द्विपार्श्व स्थानांतरण कहलाता है। मतलब एक परिस्थिति में जो सीखा सर वो आप सभी में लागू करो बेटा, ये क्या हो गया, द्विपार्श्व। क्या हो गया बेटा, ये द्विपार्श्व बेटा। ठीक है सर। अधिगम के सोपान देखो सर, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, क्या होता है, मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेशन दूंगा सर, तो आप क्या करोगे सर, अनुक्रिया करोगे, फिर आप पढ़ोगे, ये आपके विभिन्न अनुक्रिया की पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो बेटा उसमें क्या आएगी, आपके बाधा आएगी, बाधा आएगी तो फिर आपको क्या मिलेगा सर, पुनर्बलन। फिर मैं आपको कहूंगा, आपको बहुत सारे कहेंगे अरे बाधा तो आ यार आप पढ़ोगे तो बाधा तो आएगी उसके अंदर, है ना, आपको पुनर्बल दिया मैंने, है ना सर। फिर आपको क्या, अनुभव को संशोधन करोगे, जो आपके पिछले अनुभव है वो आपके यहाँ पे काम आएंगे फिर से, फिर आप उद्देश्य की प्राप्ति करोगे सर, है ना। तो कुछ भी चीज को प्राप्त करने में हमेशा क्या आती है, बाधा तो आती है।
है ना, चाहे वो बिस्टिस हो कुछ भी हो सर, बाधा तो आएगी आएगी, ठीक है बेटा। सीधा हलवा तो किसी को नहीं देगा नहीं, चाहे भगवान भी हो, ठीक है, सीधा हलवा तो देगा नहीं, आपको टेस्ट ही करेंगे वहाँ पे कि आप उसके लायक हो कि नहीं, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, बहुत सारे मतलब है ना जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं ना, वो बाधा को देख के भाग जाते हैं, है ना। आगे देखो बेटा, अधिगम के सीखने के पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। बेटा किसने दिए पक्ष? ये बीएस ब्लूम ने दिया। किसने दिया बेटा? बीएस ब्लूम ने दिया बेटा। ज्ञानात्मक में बेटा ये बुद्धि काम करेगी बेटा इसके अंदर, ठीक है सर, ज्ञानात्मक में बुद्धि आएगी, बौद्धिक पक्ष हो गया सर, है ना। भावात्मक में भाव सर, रोना धोना से भाव है बेटा। क्रियात्मक में बेटा आप चलना दौड़ना फिरना, ये क्रिया हो गई, तो क्रियात्मक पक्ष होगा बेटा, ठीक है सर, है ना। तो अधिगम के सीखने के साधन बेटा, है ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष। किसने दिया बेटा? बीएस ब्लूम ने दिया बेटा, ठीक है सर। अधिगम के वक्र देखो बेटा, हाँ, बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के उपरांत सीखी जाने वाली विषय वस्तु की मात्रा बताने वाले जो वक्र होता है उसके हम अधिगम वक्र कहेंगे। मतलब आप कितने कितना सीखा और कैसे सीखा सर, वो क्या बताएगा बेटा? अधिगम वक्र, ग्राफ होगा सर, क्या होगा? ग्राफ होगा बेटा, ये ना। देखो सर कैसे अधिगम वक्र के प्रकार देखो बेटा। सरल रेखीय है ना बेटा, ये होगा प्रत्युशीली बालक में होगा बेटा। कैसे होगा बेटा? जैसे कि बेटा ये सरल रेखीय, देखो ये सरल हो गया, ठीक है, ये मतलब अब सरल सीख रहे हो, मतलब सरल रेखा बन रही है, क्या बन रही है सर? सरल रेखा, ठीक है। आप सीखते जरूर सर, ऊपर से नीचे, है ना बेटा। तो ये बेटा किसमें बनता है सर? प्रतिभाशाली बालक में। किसमें बनता है बेटा? ये प्रतिभाशाली बालक में, है ना बेटा। और ये इसकी बुद्धि बुद्धि कितनी होती है सर? 140 प्लस। सृजनात्मक बुद्धि बुद्धि कितनी होती है बेटा? 130 प्लस, ठीक है सर। अवसर चिंतन होता है इसके अंदर बेटा, ठीक है। उन्नतोदर, उन्नतोदर, पहले तो उन्नत हुआ मतलब ऊपर चढ़ा, फिर नत मतलब नीचे आ गया सर, है ना। देखो सर पहले तो ऊपर चढ़ा फिर नीचे आ गया, किसे बनता है सर? ये पिछले बालक में। धीरे धीरे से सीखता है, फिर नीचे नीचे आते आते जाता बेटा, पिछड़ा बालक है सर, समझा बेटा। पिछड़ा मतलब कमजोर बालक बेटा, ठीक है सर। ऋणात्मक वक्र भी कहेंगे बेटा से। नत उदर, पहले नत था फिर उधर ऊपर चढ़ा, नत मतलब नीचे, पहले न गया ना सर नीचे, उधर मतलब ऊपर, ठीक है सर। तो देखो पहले नीचे से ऊपर गया, ये नीचे था सर बेटा, फिर ऊपर गया, यानी कि धनात्मक हो गया सर। किसमें बनता है? सामान्य बालक में बनता है, ठीक है सर। मिश्रित वर्ग मतलब ऊपर नीचे चलेगा सर, है ना, ये ऊपर नीचे चलेगा। किसमें बनेगा बेटा? ये सृजनशील बालक में बनेगा। और सृजनशील बालक की बेटा कौन सा चिंतन होता है इसके अंदर? अपसारी, ठीक है सर। अवसर चिंतन होता है। 130 प्लस क्या होती है सर इसकी? बुद्धि अवधि होती है। खुले वाले प्रश्न करता बेटा, ये खुले वाले मुक्त प्रश्न करेगा सर, है ना सर, तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है सर, बालक में बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सरल रेखीय वक्र, मैंने बता दिया सरल रेखीय वक्र जो मैंने कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। प्रारंभिक दशा में दिए गए अभ्यास में निरंतर वृद्धि, अधिगम बेटा, निरंतर वृद्धि हो रही है और ऊपर देखो ऊपर चढ़ रहा है निरंतर बेटा, ये है ना। उन्नत मैंने बता दिया आपको, पहले तो उन्नत, ये पहले तो ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। तो प्रारंभिक दशा में वृद्धि होगी, लेकिन बाद में क्या होगी सर? ऋणात्मकता आ जाएगी। नतोदर, पहले नत नहीं, पहले नीचे था फिर ऊपर गया सर, है ना। तो प्रारंभिक दशा में कमी फिर बाद में वृद्धि सर, है ना। मिश्रित वक्र बेटा वो ये मिश्रित वक्र बेटा, ठीक है, ऊपर नीचे सृजनशील बालक में बनेगा बेटा ये। अधिगम के पठार देखो बेटा, अधिगम के पठार मतलब क्या हो गया सर? दो सीखे गया ज्ञान के बीच में जो पठार आ जाता है, जो बाधा आ जाती है, उसमें क्या कहेंगे सर? अधिगम का पठार कहेंगे बेटा, ठीक है। देखो सर अधिगम के पठार बेटा, ये हमने सीख रहे हो सर, ये देखो ये सीख रहे हो आप, फिर इसमें क्या है कि पठार आ गए सर। जो सीख रहे थे दो चीज आप सीख रहे थे बेटा, उसमें बेटा क्या गया सर? पठार, मतलब कि बाधा उत्पन्न होगी सर। इससे भी कहेंगे सर अधिगम का पठार कहेंगे, क्या कहेंगे? अधिगम का पठार कहेंगे। अब अधिगम का पठार सर क्यों होता है? देखो बेटा, रुचि में कमी होगी तो आपके अधिगम का पठार होगा सर, है ना। प्रेरणा का अभाव होगा, मोटिवेशन नहीं देगा आपको कोई, तो आपका अधिगम का पठार बन जाएगा बेटा, ठीक है सर। थकान, थकान की वजह से अधिगम का पठार बनेगा बेटा, ठीक है। उदासीनता, आप उदासीन तो उसमें अधिगम का पठार। निराशा, उत्साह की कमी, है ना, जिज्ञासा में कमी बेटा, ये सब क्या होगा सर? ये क्या होगा बेटा? ये पठार बनेगा, क्या बनेगा? पठार बनेगा बेटा, ठीक है सर। इनसे क्या बनेगा बेटा? पठार बनेगा सर, ठीक है। आगे देखो अधिगम के सिद्धांत देखो सर। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया बेटा? थॉर्नडाइक ने दिया बेटा। इसकी पुस्तक दिया थॉर्नडाइक की एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है बेटा। देखो प्रयास त्रुटि सिद्धांत उपनाम देखो बेटा, एसआर थ्योरी भी कहते हैं बेटा ऐसे, उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं बेटा ऐसे, और प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं बेटा, ना। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी हम किससे कहते हैं बेटा, ठीक है सर। देखो थॉर्नडाइक ने सीखने के बेटा कितने नियम बताए? 8 नियम, है ना, जिसमें प्राथमिक नियम तो बेटा कितने हैं? 3, है ना, और गौण नियम बेटा कितने हैं? 5। ये प्राथमिक नियम पूछा था बेटा बेटा, ठीक है सर। प्राथमिक नियम बेटा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्योंकि उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहेंगे। प्रभाव का नियम को हम सर संतोष और असंतोष का नियम भी कहेंगे सर। तो 3 तो क्या मुख्य नियम है सर, है ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये तो मुख्य नियम है। अब देखो सर गौण नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, या कुछ चीज को प्राप्त करोगे तो बहुत से अनुक्रिया करोगे। मनोवृत्ति का नियम, आपकी दशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी देखो वो गणित में डरने लगे, देखो मनोवृत्ति आपकी अच्छी नहीं है, है ना। आंशिक क्रिया का नियम, खंड खंड से पढ़ो आप, खंड खंड से पढ़ो सर, है ना। सदस्यता का नियम मतलब जोड़ तोड़ के पढ़ो सर, है ना। सचेता का नियम भी जोड़ तोड़ के पढ़ो बेटा, ठीक है सर। तो गौण नियम कितने बेटा? 5 है, और प्राथमिक नियम बेटा 3 है। प्राथमिक नियम में तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। गौण नियम कितना बेटा? बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम और साचर्य का नियम बेटा, है ना। तो ये नियम पहले पूछा था BC 2023 के अंदर बेटा,
ठीक है, अभ्यास के नियम किसका है ये, किसका, थॉर्नडाइक का बेटा, है ना सर। थॉर्नडाइक का जो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है ना सर, उसके अंदर ही नियम बेटा ये, ठीक है बेटा, तो आप ध्यान में रखना सर, ठीक है सर। आगे देखो, थॉर्नडाइक ने बेटा किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पर। किस पे प्रयोग किया बेटा, बिल्ली पर प्रयोग किया बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है सर, किसने दिया बेटा, ये पावलो ने, किसने दिया, पावलो ने बेटा, है ना। ये प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं बेटा इसे, सीआर थ्योरी भी कहते हैं बेटा इसे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बेटा इसे कहते हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं सर, ठीक है बेटा। पावलो ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया बेटा, कुत्ते पर प्रयोग किया ना, बार बार लाल टपका कुत्ते में बेटा इसने। संवैगिक अनुबंधन का सिद्धांत, संवैगिक मतलब इमोशन का बेटा, किसका, इमोशन का अनुबंधन बेटा, किसने दिया ये, वाटसन। किसने दिया बेटा ये, वाटसन। किसने दिया बेटा ये, वाटसन बेटा। किसने दिया बेटा ये, वाटसन ने दिया बेटा, ठीक है। संवैगिक अनुबंधन से किसने दिया, वाटसन ने। किसने दिया सर, वाटसन ने। उसने अपने बच्चे पर प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया बेटा, अल्बर्ट पर। उसका बच्चा था अल्बर्ट, इसने क्या किया सर, संवैगिक, संवैगिक मतलब इमोशन, क्या होता है सर, इमोशन। इसने इमोशन का अनुबंधन किया, कैसे किया सर, इसका लड़का था अल्बर्ट, क्या नाम था उसका, अल्बर्ट, ठीक है बेटा। अल्बर्ट को सर है ना, इसने सफेद चीजों से डराया सर, है ना, सफेद चीजों से इसने डराया, खरगोश से डराया बेटा इसने, खरगोश से उसे डराया बेटा, सफेद खरगोश था सर, उसे डराया। फिर बाद में क्या हुआ सर, जब भी उसके सामने कुछ भी सफेद चीज आती तो वो अल्बर्ट है ना सर डरने लग जाता, क्या लगता है, डरने लग जाता था, ठीक बेटा। तो उसने सर क्या नहीं किया, इमोशन, इमोशन का उसने क्या कर दिया सर, अनुबंधन कर दिया, जिससे सभी चीज उसके सामने आई वो रोने लग जाता है। फिर रोना क्या, इमोशन है, क्या सर, इमोशन है बेटा। संवेग, संवेग मतलब होता है इमोशन बेटा, तो मतलब संवेगों का क्या कर दिया बेटा उसने, अनुबंधन कर दिया सर, ठीक है सर। अभी आप देखते हो सर, मतलब कि कोई मास्टर ऐसा होता है जो उसको देखते ही रोने लग जाए बच्चे, तो मास्टर का बेटा क्या, अनुबंधन हो गया, है ना, संवेग का अनुबंधन हो गया सर, ठीक है बेटा। क्रिया प्रस्तुत का नियम से बेटा इसने दिया है, स्किनर ने, और इसने बेटा देखो इसके किसने दिया सर, स्किनर ने, 2025 में पूछा था बेटा, ठीक है सर। उपराम देखो बेटा, आरएस थ्योरी भी कहते हैं इसे, नियमित अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं बेटा इसे। प्रयोग बेटा किसने किया, इसने चूहे कबूतर पे किया, तो हमने 4-5 प्रयोग दिए बेटा। देखो पावलो ने बेटा कुत्ते पे प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, और वाटसन ने बेटा अल्बर्ट पे प्रयोग किया, उसकी चोरे पे सर, है ना, और पावलो ने बेटा, स्किनर ने बेटा चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत क्या है, सूझ का सिद्धांत, है ना, सूझ का सिद्धांत, है सूझ का सिद्धांत, ठीक है बेटा, सूझ का सिद्धांत बेटा, ठीक है सर, है ना। देखो सर सूझ का सिद्धांत, ठीक है बेटा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत बेटा। देखो इसमें क्या हुआ सर, किसने बेटा सिद्धांत दिया, कोहलर ने दिया, वर्दी ने दिया बेटा, है ना, और कोपका ने दिया बेटा सिद्धांत बेटा, ठीक है सर। इसे सर हम गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या कहते हैं सर, गेस्टाल्टवाद बेटा। इसमें क्या हुआ सर, इस पे प्रयोग, किस पे प्रयोग किया बेटा सर, चिंपैंजी पे बेटा। किस पे प्रयोग किया, चिंपैंजी पे, चिंपैंजी नमक सुल्तान पर बेटा। किस पे किया, चिंपैंजी पे सुल्तान, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, क्या नाम था, सुल्तान, उस पे प्रयोग किया। बंदर जैसे दिखता बेटा वो, है ना, अपने जैसे दिखता है ना, आपके जैसे, ठीक है सर, है ना। तो सर वो ना उस पे प्रयोग किया, उसमें क्या किया सर, उसको नए सर एक बक्से में बंद कर दिया, है ना सर, जेल के अंदर, मतलब जेल टाइप बक्सा था, उसमें बंद कर दिया सर, और बाहर उसके क्या रख दिया सर, केले वेले ने रख दिया बेटा, ठीक है, खाने रख दिया बेटा, और उसके अंदर बेटा 3-4 छिड़े डाल दी उस जेल के अंदर बेटा, तो ये जेल हो गई, उसमें 3-4 छिड़े डाल दी बेटा, और बाहर बेटा क्या रख दिया, वहां पे केले रख दिए सर, है ना। तो वहां पे चेक करना चाहते थे कि वो छिड़े को जोड़ के बाहर निकलेगा, तो उसने छिड़े जोड़ी, उस बेटा क्या कर दिया, उसको निकाल लिया, मतलब पास में खिसका लिया उसको उठा, और उसने खा लिए केले बेटा, ठीक है सर। तो यानी कि सूझ मतलब सूझ है ना सर, ये सूझ है ना सर, सूझ, है ना, मतलब उसके दिमाग में क्या है सर, सूझ है, क्या है सर, सूझ है, और उसने बेटा क्या निकल लिया फटाफट, उसको खींच लिया, खा लिया बेटा, नहीं सूझ का सिद्धांत, है ना बेटा, क्या सर, सूझ का सिद्धांत, ठीक है सर। फिर बाद में उसने क्या किया सर, उसको बंद किया, और बेटा और ऊपर ऊपर क्या लटका दिया बेटा, पंखे के ऊपर क्या लटका दिया बेटा ना, और 3-4 बक्से वहां पर डाल दिया बेटा। तो चिंपैंजी ने सर क्या किया, उसने बेटा बक्से पे बक्से रख दिया, उस पर चढ़ गया और के लिए खा लिया सर, यानी कि इसमें क्या लगा सर, दिमाग, क्या लगा सर ने, दिमाग, यानी सूझ का सिद्धांत, क्या बेटा, सूझ, किसने दिया सर, कोहलर, वर्दीमर, कोपका, ठीक है बेटा, है ना। इसे हम गेस्टल सिद्धांत भी कहेंगे, क्या कहेंगे सर, गेस्टलवाद, क्या कहेंगे सर, गेस्टलवाद, ठीक है सर, तो याद रखना बेटा, ठीक है। फिर देखो सर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया सर, बांडुरा ने। किसने दिया सर, बांडुरा ने बेटा, किसने दिया, बांडुरा, है ना सर, बांडुरा ने दिया बेटा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बेटा किसने दिया, बांडुरा ने, ठीक है सर। इसने क्या किया बेटा, इसने, है ना, इसने बेटा इधर ध्यान दो, है ना, उसने बेटा क्या किया, एक बेबी डॉल, ठीक है सर, उसको लेके आया बेटा, बेबी डॉल को, ठीक है सर। और जो मतलब कि 30 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 30 बच्चे, 10 बच्चे इस कमरे में, 10 बच्चे उस कमरे में, 10 बच्चे उस कमरे में, तीनों बच्चों को अलग अलग फिल्म दिखाई, क्या दिखाई, अलग अलग फिल्म दिखाई सर, है ना। फिर 10 बच्चे वहां से निकले, एक पहली, है ना, उसके अंदर पहले कक्षा में बेटा उसने क्या दिया, एक क्रूरता की फिल्म बताई, है ना, और 10 बच्चों को बोला कि आप क्रूरता पर जवाब दीजिए सर इस बेबी डॉल पर, तो उस बेबी डॉल को सबने मारा सर, है ना सर।
तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जैसे करो, जैसे देखोगे वैसे ही करोगे बेटा समाज के अंदर बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। एक तो किया, फिर दूसरे कक्षा में बेटा क्या किया, प्यार वाली फिल्म देखी, प्यार वाली, ठीक है। फिर 10 दिन बाहर निकले तो उन्होंने बेबी डॉल से प्यार किया सर, ठीक है सर। तो वो हो गया सर सिद्धांत पढ़ा, फिर सामाजिक अधिगम का बेटा। फिर जो तीसरा कक्षा था बेटा, उसके अंदर क्या किया उसने, उसके अंदर उन्होंने कुछ भी नॉर्मल फिल्म दिखाई, तो उस बेबी डॉल के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं किया सर, ठीक है सर। तो इसमें क्या पढ़ा सर बेटा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है सर। किसने दिया सर, पांडुरंग दिया, ठीक है सर, है बेटा। तो जैसे कि मतलब आप देखोगे वैसे आप करोगे सर। तो पहले इसमें सिद्धांत में क्या बताना बेटा, अनुकरणन, है ना, अवधानन, है ना सर, ध्यान रखना, ठीक है सर। देखो बेटा, क्षेत्रीय अनुसंधान बेटा, है ना, फील्ड सिद्धांत बेटा, किसने दिया बेटा, कुर्तलेविन ने, किसने दिया सर, कुर्तलेविन ने। इसे तल रूप सिद्धांत में कहते हैं, क्या कहते हैं सर, तो उस तल रूप का सिद्धांत भी हम कहते हैं बेटा, ठीक है सर। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत बेटा, है ना, साइन लैंडिंग, किसने दिया सर, टोलमैन ने, किसने दिया बेटा, टोलमैन ने। इसमें बेटा क्या किया, एक बुलबुले बने, क्या बने बेटा, बुलबुले बने। उसमें बाहर जाने का एक रास्ता ही था बेटा, क्या रास्ता था, एक रास्ता, और सबके दरवाजे एक जैसे थे बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें क्या किया, चूहा डाल दिया इसके अंदर, और चूहे को देखा बेटा कि ये बाहर कैसे निकलता है, तो उसको एक बार तो उसको बाहर निकलने में 1 घंटे लग गया, है ना बेटा। फिर बाद में उसको बेटा, फिर उसने किया 1 घंटा लगा बेटा, फिर उसने क्या दूसरी बार बाहर निकला 45 मिनट लगे बेटा उसको। फिर उसने बेटा 45 मिनट जब लगा ना, तो उसने बेटा जो वहाँ पे निशान हो रहे थे बेटा, उसको बेटा उसने नोटिस कर लिया, क्या कर लिया, नोटिस कर लिया। उसने देखा कि पहले निशान आएगा, उसके बाद में इधर जाना, फिर उधर जाना, उधर जाना, फिर उधर जाना। फिर बाद में जो बस बाहर निकला बेटा, वो 10 मिनट बाहर निकल गया, हाँ सर। तो किसने निकला बाहर, उसने बेटा किसका प्रयोग किया, चिन्हों का, किसका प्रयोग बेटा, चिन्हों का प्रयोग किया। उसने देख लिया कि हाँ ये चिन्ह यहाँ पे है, और हमको इधर से बाहर निकला बेटा। तो बेटा चिन्ह अधिगम बेटा किसने दिया, टोलमैन ने, किसने दिया बेटा, टोलमैन ने। फिर देखो सर, करके सीखना बेटा, किसने दिया बेटा, जॉन डीवी। ये जॉन डीवी वाला पूछा था आपने, करके सीखना किसने दिया बेटा, तो किसने दिया सर, जॉन डीवी ने दिया बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बुनियादी सिद्धांत किसने दिया बेटा, गांधी जी ने, किसने दिया बेटा, गांधी जी ने बेटा, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है बेटा। अधिगम पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी सोपान के सिद्धांत किसने दिया बेटा, रॉबर्ट गेनेन ने, किसने दिया बेटा, रॉबर्ट गेनेन ने। और रॉबर्ट गेनेन की पुस्तक थी बेटा, कौन सी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पूछा था बीसीसी 2023 के अंदर बेटा। ये कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है बेटा, रॉबर्ट गेनेन की, गेनेन की बेटा, ठीक है, गेनेन की, जान, ठीक है सर। तो ये थे अपना बेटा अधिगम, क्या था बेटा, अधिगम। बीसीसी में अपने इतने ही पूछते हैं, रीट में और डिटेल में पूछते हैं बेटा, ठीक है। अपने जो सिद्धांत पढ़े हमने वो डिटेल्स में वहां पे पूछा जाएगा सर, ठीक है बेटा। तो बीसीसी के लिए इतना ही सर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।